भाग 2 युवावस्था और विलासितापूर्ण जीवन। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन एक ऐसी कथा है जो मानवीय भावनाओं के हर रंग को छूती है, विलासिता की ऊंचाइयों से लेकर आत्मबोध की गहराइयों तक। इस भाग में हम जानेंगे उनके युवावस्था के दिनों को, एक ऐसे जीवन को जिसे दुनिया के सारे ऐश्वर्य प्राप्त थे, लेकिन आत्मा की प्यास अब भी अधूरी थी। सिद्धार्थ जब किशोरावस्था में पहुंचे तो उनके सौंदर्य, विवेक और शौर्य की चर्चा पूरे शाक्य वंश में फैल चुकी थी। राजा शुद्धोधन को इस बात का एहसास हो गया था कि सिद्धार्थ साधारण बालक नहीं हैं। उनमें एक ऐसी गंभीरता और संवेदनशीलता थी जो सामान्य राजकुमारों में दुर्लभ होती है। यह वही उम्र थी जब उन्हें जीवन के ऐश्वर्य, संगीत, नृत्य और राजसी ठाट-बाट के साथ साथ मानसिक जिज्ञासाएं भी सताने लगी थीं। राजा शुद्धोधन ने इस आशंका से कि कहीं सिद्धार्थ सांसारिक मोह छोड़कर संन्यास की राह न अपना लें, उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो केवल भोगविलास से भरा हुआ था। राजमहल के भीतर उनके लिए सुंदर बाग बनाए गए, जहां हर ऋतु में एक नया महल तैयार रहता, वसंत, ग्रीष्म और शीतकालीन विश्रामगृह। संगीतज्ञ, नर्तकियां, कविगण, हर ओर सौंदर्य और सुख का संसार था। पर इस बाहरी भव्यता के भीतर सिद्धार्थ का मन एक अपरिभाषित खालीपन से जूझ रहा था। इसी कालखंड में सिद्धार्थ का विवाह होता है। राजकुमार की शादी एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी यशोधरा से हुई। यशोधरा स्वयं भी अपने समय की एक तेजस्विनी स्त्री थीं, बुद्धिमान, संवेदनशील और सौम्य स्वभाव की। यह विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि सिद्धार्थ के जीवन की एक नई दिशा की शुरुआत भी। विवाह के पश्चात उनका पारिवारिक जीवन भी आरंभ हुआ और शीघ्र ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल। पुत्र का जन्म किसी भी पिता के लिए एक गौरव और आनंद का क्षण होता है, और सिद्धार्थ के लिए भी यह एक अत्यंत भावनात्मक अनुभव था। परंतु इस आनंद के साथ ही एक विचित्र बेचैनी भी उनके भीतर जन्म लेने लगी। इस चरण में सिद्धार्थ के जीवन में हर सांसारिक सुख उपस्थित था, राजमहल की भव्यता, सुंदर पत्नी का साथ, पुत्र की कोमल मुस्कान, सेवकों का सानिध्य और जनता का आदर। परंतु जितना अधिक वह इस विलासपूर्ण जीवन में डूबते, उतना ही अधिक उनका अंतर्मन उनसे सवाल पूछता। क्या यही जीवन है? क्या यही शाश्वत सुख है? क्यों भीतर एक खालीपन, एक व्याकुलता बार बार उन्हें विचलित करती है? युवावस्था के इन वर्षों में सिद्धार्थ की आत्मा गहरे द्वंद्व से गुजर रही थी। एक ओर बाहरी संसार की समृद्धि थी, दूसरी ओर आंतरिक बेचैनी। यह द्वंद्व उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। रात के अंधेरों में जब राजमहल की सारी रोशनी बुझ जाती और संसार सो जाता, तब सिद्धार्थ के भीतर का प्रश्न जागता, कौन हूं मैं? क्या मेरा जन्म केवल विलास और सुखों के लिए हुआ है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? उनकी आंखें अब इस भव्यता की चकाचौंध में नहीं उलझती थीं। वे हर सुख में एक अस्थिरता देखते, हर हंसी में एक पीड़ा सुनते। यशोधरा के प्रेम में वह अनुराग तो था, पर वह आत्मिक संतोष नहीं, जिसकी उन्हें तलाश थी। पुत्र राहुल का जन्म उनके लिए आनंद से अधिक एक जंजीर बन गया, एक ऐसा बंधन जो उन्हें जीवन की गहराइयों को जानने से रोक सकता था। इन भावनाओं को सिद्धार्थ ने किसी से साझा नहीं किया। उनके चेहरे पर आज्ञाकारिता और शालीनता थी, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। यह वही अवस्था थी जब आत्मा जागृत होती है और मनुष्य अपने बाह्य जीवन को केवल एक अभिनय मानने लगता है। सिद्धार्थ को अब यह अनुभव हो चला था कि सुख, ऐश्वर्य और प्रेम भी क्षणभंगुर हैं, और यही बोध उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उनकी युवावस्था कोई साधारण युवावस्था नहीं थी। यह एक जिज्ञासु आत्मा की आंतरिक खोज का आरंभ था, जो उन्हें संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर निर्वाण की राह पर ले जाने वाली थी।
इस भाग का समापन इसी भाव के साथ होता है कि जब हर तरफ से पूर्ण प्रतीत हो रहे जीवन में भी यदि अधूरापन बना रहे तो समझो आत्मा अपने वास्तविक मार्ग की ओर संकेत दे रही है। यही संकेत था जो सिद्धार्थ को अगली कड़ी की ओर ले गया, जहां वे पहली बार इस संसार के दुहक से आमने सामने होने वाले थे।